नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र स्थित देवनगर कॉलोनी की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक आदेश चौहान को ज्ञापन सौंपा। देखिए हरिद्वार से सुनील कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार के शिवालिक नगर नगर पालिका क्षेत्र स्थित देवनगर कॉलोनी की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक आदेश चौहान के कार्यालय पर पहुंचकर उनको ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायक को इस क्षेत्र की बदहाली को लेकर अवगत कराया। वहीं इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायक के सामने ही उन पर क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक व स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बारे में विधायक आदेश चौहान ने बताया कि मेरे कार्यकाल में इस क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। क्षेत्र में सड़कों से लेकर बिजली व्यवस्था के लिए भी कार्य किए गए हैं। जैसे जैसे नगर पालिका संसाधन बढ़ेंगे और भविष्य में इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वहीं इस बारे में कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम पिछले 10 साल से इन समस्याओं को लेकर विधायक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आज हम मुख्य रूप से पानी की निकासी की समस्या और स्ट्रीट लाइट और सड़कों की समस्याओं को लेकर विधायक से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल विधायक द्वारा पानी की निकासी की समस्या को लेकर आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने पथ प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के बाद क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र के गठन के बाद नए बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक पालिका क्षेत्र में आने वाली कई कॉलोनियों का विकास नहीं हो पाया है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश बनता जा रहा है। इसमें मुख्य समस्या पानी की निकासी को लेकर है। ये समस्या है जब से कॉलोनी बनी है, लगभग इस कॉलोनी को 20-25 साल हो गए। तभी से हम विधायकों या नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। उनमें से कुछ समस्याएं तो हल हो गई, लेकिन जो हमारी मूल समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, सीवर और सड़क, ये जो बची हुई हैं, हम विधायक जी के पास में कई बार चले गए। विधायक जी की दूसरी योजना हुई, विधायक जी ने कुछ काम तो करवा दिए, लेकिन कुछ काम रह गए। तो उन कामों को करवाने के लिए हम विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि भाई 1 हफ्ते में हम इस काम को भी, जो बचा कुचा काम है, इसे भी करवा देंगे। ऐसा है जी, हमें यहाँ पर 10 साल के लगभग हमें यहाँ पर हो गया अपना मकान बनाए हुए। तो तभी से हम यहाँ की समस्याओं को लेकर विधायक जी के पास कम से कम भी 8-10 बार गए हैं। तो उन्होंने आश्वासन तो हमें देते रहे, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का हमें ऐसा नहीं लगता समाधान हुआ हो। क्योंकि जो सड़कें उससे पहले जो बनी थी वो बनी हुई हैं, और जो हमारे सामने की सड़क वो आज भी ऐसी कैसी है। हमने सड़कों को लेकर भी, नालियों को लेकर भी उनसे कई बार अनुरोध किया, लेकिन अभी तक उसका समस्या का समाधान हुआ। और आज जो हम गए थे तो सबसे पहले हमने उनसे कहा, हमने 4 हमारी मांगे थी कि एक तो पानी की निकासी जो है वो कहीं नहीं हो पा रही है, वो जो यहाँ के क्षेत्र के जो प्लाट खाली पड़े हैं उनमें जा रहा है। दूसरी हमारी थी कि नालियाँ बनवाई जाए पूरे हमारी कॉलोनी में। तीसरी हमारी समस्या थी कि बिजली जो है ना, यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं है सही तरीके से, कहीं कहीं है, कहीं कहीं अंधेरा रहता है। उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है, लेकिन उन्होंने अभी हमें जो आश्वासन दिया है, केवल एक नाली जो इधर महदूद की तरफ नाले से जुड़ेगी उसको बनवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। सड़क के लिए उन्होंने अभी कहा है कि इसको मैं बाद में देखता हूँ। ये मैं छत पे अपने यहाँ थी, ऊपर खड़ी थी। 2 लड़के इधर भागे थे और एक बैग लेके उधर भागा था उनसे। उस साइड में वो भैया लंगड़ाते हुए भागते हुए जाते हैं, और उससे पहले वो आवाज़ें दे रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि बचाओ बचाओ भैया, बचाओ बचाओ। तो मैं रूम में थी, मैं एकदम आई तो एकदम वो लड़के इधर भागे हैं, और 2 इधर गए थे और 1 इधर गया। कोई भी नहीं थे। और उससे पहले 6 बजे से ये लोग लड़के बैठे हुए थे यहाँ पर। मतलब उस दिन तो सुबह शाम के 6 बजे से बैठे थे, और ऑलरेडी वैसे ज़्यादातर बैठ गए हैं लड़के यहाँ पर। नहीं, अब नहीं है, उस वारदात के बाद से नहीं है। 2-3 महीने से लगातार बैठ रहे थे। और एक इधर प्लॉट है, मकान है, उसमें कूद जाते थे, मतलब ड्रिंक वगैरह करनी। बहुत सारे लड़के जाते हैं उसमें। 2012 से लेकर अब तक मेरे अनुमान में, जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं देवनगर की, हिसाब में वैसे कल दे दूंगा, लेकिन लगभग 50 लाख रुपए वहाँ की सड़कों पे खर्च किए। इसके अलावा वहाँ पर बिजली की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए जहाँ अपेक्षित था खंभे लगना, वहाँ खंभे लगवाए गए। जहाँ लाइन खिंचनी थी वहाँ लाइन, बिजली की लाइनें खिंचवाई गई, और उस क्षेत्र में मैक्सिमम एरिया को हमने इंसुलेटेड किया।
क्योंकि लोगों के जो पहले प्रॉपर्टी डीलरों ने जब वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था तो उनकी जो लाइन थी वो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी और घरों से बिल्कुल मिले हुए तार जा रहे थे, नंगे तार जा रहे थे, जिससे बच्चों के साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती थी। लोग मकान में जब रहेंगे, जब जान रहेगी तो ही मकान में रहेंगे। तो उसकी दृष्टि से वहाँ पे इंसुलेटेड वायर भी डलवाए गए और अभी उस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया गया, इसीलिए कि इन सब कॉलोनियों का जो रहने वाले लोग हैं उनका माइंड सेट ये है कि उन्होंने शहर के अंदर मकान बनाया, जबकि वो ग्राम सभा का अंग था, ग्राम सभा में था। ग्राम सभा के अंदर स्ट्रीट लाइट अलाउ नहीं थी। ग्राम सभा के अंदर और बहुत सारी फैसिलिटी जो भविष्य में जब नगर पालिका धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी, अभी तो उसके क्योंकि अभी कोई नगर पालिका कोई टैक्स नहीं ले रही है, तो उसके पास फंड्स की भी प्रॉब्लम है। इस कारण जैसे जैसे नगर पालिका के संसाधन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही वहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ेंगी। भविष्य में हम उस क्षेत्र के अंदर सीवरेज का काम करेंगे और सीवरेज का, सड़कों का, और जो इन्होंने मुझे अभी दिया है उसके पानी की निकासी के लिए भी टेक्निकली बहुत सारी समस्याएं हैं। अब वो हम बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग सत्यता स्वीकार नहीं करना चाहते, ठीक है। और उसमें जब लोगों ने वहाँ पर मकान लिए थे, अभी एक सज्जन जैसे बोल रहे थे, तो कुल मिलाकर आगे भविष्य में पानी की निकासी ठीक, उसके लिए जो हमें नालियों का निर्माण है अपेक्षित, वो हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले हफ्ता 10 दिन में उसको शुरू कर सकें। और रोडों का भी हम सर्वे कराकर जहां जो भी काम रोड का होगा कोशिश करेंगे आने वाली बरसात से पहले उसको हम दुरुस्त कर दें। जनपद बिजनौर में सिहोरा थाना प्रभारी पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई। देखिए बिजनौर से राजू फाइन की खास रिपोर्ट। बिजनौर के सिहोरा थाना प्रभारी पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मारपीट व अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के समझौता होने के बाद थाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा थाना प्रभारी के पास पहुंचे और उन्हें वह समझौतानामा दिखाया। इसके बाद थाना प्रभारी ने समझौतानामे को मानने से इनकार करते हुए अभद्रता की और MR पाशा के साथ मारपीट की। इसके बाद MR पाशा ने SP ऑफिस में जाकर बिजनौर SP से थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह पूरा मामला बिजनौर जनपद के सिहोरा थाने का है, जहां की एक दंपति में आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उनके घर पर ही फैसला हो गया था। आरोप है कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा द्वारा जब थाना प्रभारी के दोनों पक्षों के समझौते के बारे में बताया गया तो उन्होंने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और MR पाशा ने इस बारे में SP ऑफिस में पहुंचकर आरोप लगाया कि थाना प्रभारी सिहोरा ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की, जिसको लेकर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन आक्रोशित हो गया और SP ऑफिस पहुंच गया और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाशा द्वारा थाना प्रभारी पर मारपीट, समझौता न मानने और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। इस बारे में जांच SP देहात को सौंपी गई है, इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। MR पाशा, मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नाम से संगठन चलाता हूँ, जिसमें विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा, महिला, गरीब, किन्नर, इनके लिए मैं काम करता हूँ। कल 24 तारीख को करीब समय 5:30 बजे एक महिला का मामला था, पति पत्नी का, उसमें मैंने कंप्रोमाइज़ करा दिया। वो सर कंप्रोमाइज़ के बाद हमने थानाध्यक्ष महोदय नरेंद्र गौड़ सिवारा जी से कहा कि साहब ये कंप्रोमाइज़ हो गया, उसके पति को और ससुर को छोड़ दीजिएगा। तो वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, SP साहब का आदेश है। मैं वो सर SP साहब से मैं बात कर लेता हूँ कि आप मुझे SP की धमकी दे रहे हो, आप मुझे धमका रहे हो। तो उन्होंने उसके साथ मुझे गाली गलौज की, मेरे साथ मारपीट की सर। कहा कि अगर तू अपाहिज नहीं होता क्यों मैं तुझे अभी बंद कर देता, कहने आज के बाद थाने में मत घुस जाना, अगर थाने में घुस गया तो तेरे पैर सारे तोड़ दूंगा, हाथ भी तोड़ दूंगा, तेरे पैर तो टूटे हुए हैं, तेरे हाथ भी तोड़ दूंगा। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करके कार्रवाई करूंगा, लेकिन हम जांच के निलंबन की मांग करते हैं। जब तक निलंबन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो जब तक कुछ नहीं होगा, वरना 28 तारीख से हम भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन। और पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी संगठन चल रहा, पूरे जिले में आप धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल चल रहे हैं। MR पाशा जो विकलांग एसोसिएशन के जो 2 धड़ा है उसके 1 धड़े के अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि थाने पर कोई विवाद था, वो समझौता करा करके थाने पर गए थे।
थाना प्रभारी ने समझौता मानने से इनकार कर दिया और इनके साथ अपमानजनक बातें कही। संपूर्ण तथ्यों की जांच मेरे द्वारा एसपी ग्रामीण को सौंपी गई है। जांच आख्या आते ही तथ्य के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर बसई निवासी एक महिला ने स्थानीय युवकों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए लखीमपुर से कमलेश कुमार की यह रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी संपूर्णा नगर बसही निवासी पीड़ित महिला नीतू ने बताया कि वह अपने पति के साथ संपूर्णा नगर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर इनके द्वारा पीड़िता के पति की पिटाई करने के बाद उनको अपने घर ले जाकर बांध दिया। इसके बाद 100 नंबर पर फोन कर चोरी का आरोप लगाते हुए पीड़िता के पति को थाने भिजवा दिया। इसके बाद आरोपी फिर से पीड़िता के घर में घुस आए और छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बंदूक दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। इस बारे में हमारे संवाददाता कमलेश कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ व अन्य धाराओं का मामला दर्ज किया है। इस बारे में किसी भी पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है जिससे कि मामले की जानकारी मिल सके, लेकिन इस मामले में विवाद किसी लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। तो मैं अपने पति के साथ संपूर्ण नगर आ रही थी, तो लाखन के लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। तो जिसके बाद मेरे पति के साथ उन लोगों की हाथापाई हुई। उसके बाद ये लोग मेरे पति को मारने पीटते हुए अपने घर जाके लेके बांध के मारने लगे। उसके बाद इन लोगों ने मेरे 100 नंबर बुला के मेरे पति को थाने पे भिजवा दिया, संपूर्ण नगर थाने पे, जिन्होंने मेरे पति पे चोरी का इल्जाम लगा के झूठा बाइक चोरी के। उसके बाद ये लोग रात में 3 लड़के मेरे घर में घुस गए, दीपक निषाद, अमन निषाद और सुनील मौर्य, जिनके साथ छेड़छाड़ की और मेरे साथ मारपीट भी की। इन्होंने बंदूक दिखा के मेरे को ना मारने की धमकी दी। इन्होंने कहा अगर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगी तो मेरे को चांद 6 दिन में इन लोगों के लिए इधर से उधर भटक रही, फिर भी इन लोगों को कोई पकड़ नहीं रहा है। इन लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने की। मुकदमा दर्ज हुआ है पर अभी तक पकड़ के लेके नहीं आए। सब अंजी दिए हैं। किसको दिए थे? यहाँ पे दरोगा को। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।